दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीपी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आजकल मैं देखता हूं डेयरी फार्मर्स, जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं जिनको ज़्यादा दूध का उत्पादन लेना है, वो सभी लोग मक्के के दलिए का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मक्के के दलिए के उपयोग क्यों करना आवश्यक है, किस तरीके से ये दूध बढ़ाता है, किस तरीके से हम सही तरीका अपना सकते हैं और कौन-कौन सी वो 3 सावधानियाँ हैं जो हमें इसके उपयोग के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूँ सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। दोस्तों मक्का, मक्के को बोला जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेन फॉर डेयरी एनिमल्स। इसको वर्ल्ड का बेस्ट डेयरी ग्रेन माना जाता है। इसको डेयरी ग्रेन भी हम बोलते हैं। हाई एनर्जी ग्रेन है। इसमें जो TDN वैल्यू होती है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, या कुल पचने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, वो 85% मतलब 85% से 90% तक होते हैं। दोस्तों इसमें जो ऑयल है वो करीब 4% होता है, जो क्रूड प्रोटीन है वो 8 से 12% तक होता है। मतलब ये एक परफेक्ट ग्रेन है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हाई यील्डिंग एनिमल्स के लिए। दोस्तों इसका जो स्टार्च है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो स्लोली डाइजेस्ट होता है उसके रूमेन में, और इसका जो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर हम देखें, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो परफेक्ट है। बस केवल इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स नहीं होते, जैसे लाइसिन है, मिथ्योनिन है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही परफेक्ट होती हैं। ये इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस होता है, इसमें विटामिन ए प्रिकर्सर होता है, जो येलो मेज होता है, जो पीले कलर का मक्का होता है, उसमें विटामिन ए प्रिकर्सर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों याद रखें, बाजार में येलो और वाइट और रेड कलर के मक्का या मेज अवेलेबल है। उसमें से सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का मेज माना जाता है वो है येलो मेज, क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रिकर्सर पाया जाता है। दोस्तों याद रखना, जब भी हम मेज को यूज करें उसका एक दलिया बना लें, अन्यथा वो गोबर में बाहर निकल जाएगा। अगर आप दलिया बना लेते हैं, मतलब उसको ग्राइंड कर लेते हैं, बहुत पतला दलिया मत बनाइए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। तो उसको केवल आपको 4-5 पार्ट में आपको ब्रेक कर लेना है, जो मक्की का दाना है, और उसको आराम से खिलाइए। वो बहुत अच्छे से खाएगा, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और चूंकि इसके अंदर स्टार्च बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो तुरंत रिजल्ट देता है और साथ में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो मेरा यहाँ पे जो फोकस है वो यही है कि आप अपने फीड में इसका समावेश करिए, इसको उपयोग करिए, ग्राइंड करिए। लेकिन साथ में इसके साथ जो 3 जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने अभी कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों कभी भी जो मक्का है उसको आप अकेला पूरा मक्के का दलिया उसको ऑफर ना करें। इसको फीड में 10% से आप 40% तक या 40% तक इसको यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसमें रूमिनल एसिडोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रूमेन डिस्टर्ब हो सकता है, माइक्रोब्स को हार्म पहुंच सकता है, या वो ख़त्म हो सकते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक इसको उपयोग करिए। फीड में धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाइए ताकि उसका रूमेन उसके साथ एडजस्ट हो सके। और दूसरी जो सावधानी वो ये है कि इसके अंदर जो वाइट पोर्शन होता है, जो वाइट कलर का हल्का सा आप देखेंगे पोर्शन होता है, वहाँ पे कई बार फंगस लग जाती है हाई मॉइस्चर के कारण। तो जो फंगस लगती है वहाँ से एक्चुअली अफ्लाटॉक्सिन का बहुत बड़ा खतरा रहता है, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। और अफ्लाटॉक्सिन B1 जो फीड के माध्यम से पशुओं में जाता है, और उसका मेन सोर्स जो होता है वो मक्के का वो जो वाइट पोर्शन है, जहाँ पे आप देखते होंगे जिसको उल्ली भी बोलते हैं, कई लोग फंगस बोलते हैं। तो उसके माध्यम से अगर वो चला जाता है तो B1 जो नुकसान करता है पशुओं में, वो बहुत बड़ा नुकसान करता है।
और कई बार अबॉर्शन भी कर देता है। ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर भी पैदा करता है। और जब B1 की मात्रा या अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है या फंगस की मात्रा उस मक्के में ज़्यादा होती है और वो एनिमल उसको कंज्यूम करता है, तो वो मिल्क में भी सिक्रीट होता है। वो मिल्क में जब आता है तो उसको बोलते हैं हम M1, अफ्लाटॉक्सिन M1। और जब उसका लेवल उसमें ज़्यादा होता है तो बहुत सारी एक्चुअली सिम्टम्स, जो कार्सिनोजेनिक सिम्टम्स या और भी जो बीमारियां हैं वो पैदा करता है, वो हम लोगों में या ह्यूमन बीइंग्स में। तो इसके एक्चुअली हार्मफुल इफेक्ट जो हैं अफ्लाटॉक्सिन के, वो केवल पशुओं में नहीं हैं। पशुओं के साथ साथ जब वो ऐसे पशुओं का दूध इंसान उसको कंज्यूम करता है तो इंसानों में भी बहुत सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकें फीड में। तो दोस्तों इसका लेकिन एक तरीका, अगर आप इसमें टॉक्सिन बाइंडर का उपयोग करते हैं, जो मार्केट में बहुत सारे टॉक्सिन बाइंडर बहुत सारी कंपनीज के उपलब्ध हैं, उससे एक बात तो निश्चित हो जाएगी कि जो टॉक्सिन बनते हैं वो टॉक्सिन बाइंडर उनको बाइंड कर लेता है, गोबर के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं और एनिमल को हार्म नहीं होता है। तो अगर आप बड़ी मात्रा में मक्के को खिलाते हैं तो आप वहां पे टॉक्सिन बाइंडर का उपयोग करें। और तीसरी जो चीज है, मैंने जैसे बताया कि इसमें फास्फोरस बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, इसमें विटामिन ई होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होती है। इसके अंदर जो डी विटामिन है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो आप जब भी मक्के का उपयोग करें तो आप याद रखिए कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जरूर करिए, ताकि कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो प्रॉपर बन पाए और इनका उपयोग एनिमल द्वारा अच्छे से किया जा सके। दोस्तों याद रखिए, मक्के को जब भी आप बढ़ाते हैं तो दिमाग में एक चीज रखिए, चूंकि इसकी जो मैंने आपको जैसे बताया TDN वैल्यू है वो 85% से 90% तक है। मतलब इसके जो कुल पचने योग्य जो पोषक तत्व हैं वो 85 से 90% तक हैं। तो ये बहुत जल्दी असर करता है, बहुत तेजी से उसका दूध बढ़ाता है और उसी में हम खिंचे चले जाते हैं जो फार्मर्स हैं, बाकी सावधानियां रखना भूल जाते हैं। और मैंने देखा है जो फार्मर मक्का खिलाते हैं, स्पेशली जो मक्के का दलिया बनाकर खिलाते हैं, और हाई यील्डिंग एनिमल्स में मैंने देखा है, स्पेशली जो HF है या जर्सी है या जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, उनमें खतरा हमेशा बना रहता है। तो मक्के को खिलाते समय आपको ये सावधानियां हमेशा ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसका इंक्लूजन कर देंगे फीड में तो आपको खतरा या मुसीबत भी हो सकती है। तो मेरा यही कहना है, उपयोग तो करें मक्के को, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करें। और अगर आप अच्छे से उपयोग करेंगे तो दूध भी अच्छा देगा, पशु स्वस्थ रहेगा, एनर्जी की कभी कमी नहीं होगी। स्पेशली जो हाई यील्डिंग एनिमल हैं, अर्ली लैक्टेशन में हैं, उनमें आप मक्के का बहुत अच्छे से बैलेंस करके दूसरे पोषक तत्वों के साथ, जैसे आप खलियां हैं, मैंने बोला और भी अनाज हैं, उनके साथ इसको बैलेंस करके अगर आप उपयोग करेंगे, मिनरल मिक्सचर के साथ उपयोग करेंगे, टॉक्सिन बाइंडर के साथ उपयोग करेंगे, बफर के साथ उपयोग करेंगे, तो आपको यह समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो दोस्तों मक्के का उपयोग करें, धड़ल्ले से उपयोग करें, लेकिन सावधानियां हमेशा ध्यान में रखें और यूं ही मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।